हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अपनी FMSM की सर्टिफाइड कॉपी दिखाऊंगी सो दैट द मिस्टेक दैट आई मेड ड्यूरिंग माय एग्जाम यू कैन टोटली अवॉइड देम एंड स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू माय सर्टिफाइड कॉपी। मेरी FM की सर्टिफाइड कॉपी जिसमें मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट अटेम्प्ट किया था। तो इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा गया था 2 का बी पार्ट। तो इसमें हमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स ये सब निकालनी थी। तो इसके लिए आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। तो मैंने इसमें फार्मूला लगाया था, तो ये मेरा आंसर आ गया था सही। और इसमें देखो मैंने क्या मिस्टेक करी है, क्वेश्चन में 360 बोला था, मैंने 365 लिख दिया, तो इसलिए मेरा गलत हो गया। तो इसीलिए रीड द क्वेश्चन वेरी 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 केयरफुली। तो ये मैंने सारा करके ये मेरा ठीक हो गया था, बस एक वही गलत हुआ था। उसके बाद मैंने 2 का ए पार्ट किया था। ये रहा क्वेश्चन 2 का ए पार्ट, जिसमें ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन था, जिसमें आपको ये कन्वर्टिबल डिबेंचर ये सब करना था। तो इसमें मैंने क्या किया था, मैंने सारे पार्ट किए तो थे लेकिन एक गलत हो गया था, तो उसके मुझे मार्क्स नहीं मिले। ये मेरा पूरा गलत हो गया था, इसके मार्क्स मिले हैं और इसके मार्क्स मिले। तो मुझे स्टेप वाइज मार्किंग मिले, भले ये पूरा इसमें 4th पार्ट में हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना था, मेरा एक गलत था तो बस उसी के मार्क्स कटे हैं और इसके 1.5 मार्क्स मिले हैं। तो ये था मेरा। उसके बाद 3rd का बी कर रहा था मैंने। तो 3rd के बी में हमें पूछा गया था, ये सिंपल क्वेश्चन था, बैलेंस शीट बनानी थी। तो इसमें ये रेशियो वाला क्वेश्चन था, तो मैंने रेशियो के फॉर्मूले लगा के इसका आंसर निकाल दिया था। तो 3 के बी में मुझे कितने मार्क्स मिले, 4 आउट ऑफ 4 फुल मार्क्स मिले। इसमें मेरा ये पूरा ठीक था। उसके बाद मैंने 3 का ए अटेम्प्ट किया था, जो कि मेरे को बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, तो ये पूरा ही गलत था। इसमें मैंने बस एक वर्किंग नोट बनाया था, जिसका मुझे शायद कुछ मार्क्स मिला हो। ये क्या कौन सा था हमारा 3 का ए। तो 3 के ए में मुझे 1.5 मार्क्स मिला है। तो इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा भी कर लो, एक वर्किंग नोट भी बना लो, तो उसके भी मार्क्स है। तो स्टेप वाइज मार्किंग आपको मिलेगी। इसमें मेरा ये थोड़ा बहुत ये ठीक था, तो इसके मार्क्स मिल गए मुझे 1.5 3rd के ए में। 1st के सी में मैंने क्या गलती करी, ये सिंपल एक क्वेश्चन था वॉल्टर मॉडल का। इसमें सिंपली सब कुछ दे रखा था, आपको बस पुट करना था। पता नहीं मैंने क्यों पुट नहीं करा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से टाइम नहीं था। मैंने सोचा कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ दूँ, फटाफट पुट ही तो करना है, तो इस चक्कर में मेरा ये भी नहीं हुआ। तो ये वही वाला क्वेश्चन था। उसके बाद 1st का बी। 1st के बी में क्वेश्चन में पूछा था हमें अबाउट 1st के बी में ये सिंपल था, अर्निंग पर शेयर और ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल एवरेज। तो इसका आंसर मैंने कर दिया था, ये मेरा ठीक था। इसमें मेरे से ना गलती हो गई फॉर्मूला की, यहाँ पे अर्निंग बिफोर टैक्स आना था शायद, या फिर कुछ गलती थी यहाँ पे, तो मेरा पूरा ही गलत हो गया। तो इसलिए अच्छे से आप फॉर्मूला लर्न करके जाना, क्योंकि उसी पे सारे आंसर्स बेस होते हैं। ये 1st का ए था, ये कैश बजट का सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पे बस एक लास्ट में जाके एक मिस्टेक कर दी, उसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया और इसमें मुझे पता नहीं कितने मार्क्स मिले हैं, 1 मार्क्स काट दिया उन्होंने। तो ये था मेरा FM की आंसर शीट। कुछ नहीं था इसमें वैसे, बस यह कि आपको फॉर्मूला अच्छे से आने चाहिए और प्रेजेंट आपको अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे कि भले मैंने इसमें लाइन ना खींची हो, लेकिन मैंने सही से लिखा है, तो मतलब ज़रूरी नहीं कि आप लाइन भी खींचो इन आंसर्स में, क्योंकि टाइम भी नहीं होता। लेकिन मैंने जैसे हर फॉर्मूले के यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखा है कि कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आप भी ऐसे लिखना, ऐसे प्रेजेंटेबल भी लगता है आपका आंसर। सो अब SM में आते हैं। SM में मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए थे, 35 आउट ऑफ 12। तो ये बहुत ही बेकार मार्क्स है, दिखाने में भी शर्म सी आ रही है। ये 8 का बी मैंने पहला किया था, जिसमें आइगोर एनसॉफ के वो जो प्रोडक्ट मार्केट जो ग्रोथ मैट्रिक्स थी, वो वाला आंसर लिखना था। ये मैंने लिखा था, लेकिन वही मैंने ना कुछ ज़्यादा जेनरिक लिख दिया था, उसके कीवर्ड्स नहीं लिखे थे ICI के, तो मुझे मार्क्स भी उसी के हिसाब से मिले हैं। तो इसमें मुझे 3 मार्क्स मिला, ये 3 मार्क्स मिला इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट 8 का ए था, इसमें हमें ये माइकल पोर्टर का एक 5th पॉइंट था, ये राइवलरी वाला। तो इसमें मैंने किया था, तो मुझे कुछ मार्क्स मिल गए थे, मेरे कुछ पॉइंट्स सही थे, तो ये तो ठीक हो गया।
तो मतलब यही है कि अगर आप कीवर्ड्स लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, आप उटपटांग कुछ भी लिख दोगे तो आईसीएआई काट देगा। जैसे मुझे आ नहीं रहा था इंटरनेशनलाइजेशन, तो इस वाले क्वेश्चन में मुझे लेजिट उन्होंने 0.5 मार्क्स दिए हैं। ये थोड़ा बहुत मैंने सही लिखा होगा शायद, और बाकी सब मेरा गलत था। भले ही मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या पता कुछ ठीक हो, लेकिन गलत कर दिया उन्होंने, नहीं दिए मार्क्स। ये 6 का बी था जिसमें मैंडलो मैट्रिक्स पूछा गया था, तो ये तो मैंने पढ़ा था तो मैंने लिख दिया था। फिर भी मेरे को मार्क्स नहीं मिले थे उस हिसाब से, क्योंकि कीवर्ड्स नहीं लिखे थे मैंने ज़्यादा। 6 के बी में मुझे 5 में से 3.5 ही मार्क्स मिले हैं इस क्वेश्चन में। 5th का ए मेरा पूरा ही गलत था। 5th का ए क्वेश्चन हमारा था 5th का ए, यस। तो 5th के ए में ना क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया था कि इसमें ये हमारा फंक्शनल मैनेजर वाला है, तो उसमें उसी के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने हैं। मैंने क्वेश्चन तो आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन मैंने आंसर नहीं लिखा था उस हिसाब से। मैंने खुद ही अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना के लिख दिया था, तो इसमें मुझे 0 ही दिया उन्होंने। ये 5th के बी में एक इनोवेशन वाला था। 5th का बी जो था हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये था कि उन्होंने एक लॉन्च किया है, एक क्रिएटिव ब्रांड लॉन्च किया है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है। तो मैंने इनोवेटिव प्रोडक्ट देखा तो मैंने इनोवेशन की डेफिनेशन लिख दी, जिसका मुझे मार्क्स मिला। और उसके बाद जो दूसरी कंपनी थी उन्होंने उसको देख के अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया। तो इसमें हमारा वही आना था कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, जो कि मुझे थोड़ा वो से वैसा लग रहा था कि शायद ये नहीं होगा, कोई और सा होगा इसका आंसर। तो मैंने बस एक ही लाइन लिख के इसका आंसर छोड़ दिया। मतलब ये थोड़ा इनोवेशन के बारे में लिखा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्का सा रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज़ द रिएक्शन ऑफ अनप्रेसिडेंट, जिसमें मुझे 1 मार्क्स मिल गया था मेरे को, लेकिन थोड़ा और लिखना चाहिए था। बट मैं श्योर नहीं थी कि इसका आंसर ये होगा या नहीं। 5th का सी जो क्वेश्चन था, इसमें बीसीजी मैट्रिक्स थी। इसमें मेरे को टाइम मैनेजमेंट की वजह से मुझे पूरा आंसर आता था, लेकिन मैंने जल्दबाजी के मतलब फटाफट में एक बस ये डायग्राम बना दिया, और इसी डायग्राम के उन्होंने मुझे 0.5 मार्क्स दे दिए। तो मतलब इतना सा करने के भी आईसीएआई आपको मार्क्स देती है। तो ये मत सोचना कि आईसीएआई आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं देगी, अगर आप सही लिखोगे तो वो मार्क्स देगी। तो मेरे इसमें 35 आउट ऑफ 12 मार्क्स आए थे। तो टोटल मेरे 70 में से 31 मार्क्स हो गए हैं। और अगर मैं आपको अपने एमसीक्यू में बताऊं तो ये मेरे हो गए हैं 11 मार्क्स मेरे आए हैं एफएम में, और एसएम में आए 13 मार्क्स। तो एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा एसएम में। तो इसीलिए एसएम में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एमसीक्यू अच्छे से अटेम्प्ट। सो जो मिस्टेक्स मैंने करी थी, पहला था कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से मेरा एसएम के क्वेश्चन छूट गया था जो मुझे आता था। सो प्लान योर टाइम वेरी वाइजली और कीप अ ट्रैक ऑफ योर टाइम। और सेकंड है कि मैंने थ्योरी में कुछ ज़्यादा ही जेनरिक आंसर्स लिख दिए थे एंड नॉट फोकसिंग ऑन कीवर्ड्स, एंड यू नो दैट आईसीएआई लव्स कीवर्ड एंड दिस इज़ व्हाट द एग्जामिनर इज़ लुकिंग फॉर इन योर आंसर शीट। सो जो एफएम की टिप होगी फ्रॉम माय साइड, पहला ये कि अपने सारे फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करो। डोंट ओनली रिवाइज द फॉर्मूला, अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, बिकॉज देयर इज अ हाई चांसेस दैट यू फॉरगेट द फॉर्मूला, बट the logic behind that help you to recall that in your exams. Next is calculator tricks. Calculator tricks is something that saves your time in the FM paper. तो जैसे कि पीवी फैक्टर्स हो गए और एन्युटी हो गए और परसेंटेज हो गई, तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स आनी चाहिए कैलकुलेटर पे। नेक्स्ट इज फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर, जैसे कि कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेशियो और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये वो चैप्टर है दैट आर कंसिस्टेंट एट एवरी अटेम्प्ट, और इफ़ यू डू इट वेरी वेल यू कैन स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जाम। नेक्स्ट इज अबाउट कि आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके फुल स्टेप्स करने हैं। इट मीन्स दैट डोंट मिस एनी स्टेप, ये सोच कर कि एग्जामिनर को तो पता होगा कि ये आंसर कैसे आया। भाई एग्जामिनर को सब कुछ पता है, तो डोंट मिस एनी स्टेप और अच्छे से पेपर करना, बिकॉज क्योंकि हर स्टेप वाइज आपको मार्किंग मिलेगी इवन इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट योर फाइनल आंसर। सो उसके बाद जो एसएम की टिप है, पहली टिप ये है कि पॉइंट्स में आंसर को लिखना, पैराग्राफ में मत लिखना बिल्कुल भी। नेक्स्ट टिप ये है कि एसएम में जो होते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, पता नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर लिखना होता है, क्योंकि हमने इतना सारा कुछ पढ़ लिया होता है कि हम एकदम समझ ही नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर लिखना है। तो इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना।
Third is keep your concept very clear. Even if you are not able to recall the keyword in your descriptive paper, conceptual clarity at least help you to score very well in your MCQ part. और जो कॉमन मिस्टेक ये हम करते हैं कि हम सोचते हैं कि एसएम बहुत ही ज़्यादा इजी है, लीव दैट सब्जेक्ट फॉर द एंड। भाई एसएम को भी 2 से 3 रिवीजन चाहिए होते हैं, जैसे ऑडिट को चाहिए, ऑडिट और कॉर्पोरेट लॉ को चाहिए। तो इसीलिए एसएम को भी आपको ऐसे ढील में नहीं लेना है, उसको भी अच्छे से करना है। नेक्स्ट इज रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको लिखने पड़ेंगे एसएम के आंसर्स में टू इनहेंस योर आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ये है कि कॉस्ट लीडरशिप में और डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में आप अंतर बताओ, तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैकडोनल्ड इट यूजेस द कॉस्ट लीडरशिप वेयर एज जो हमारा एप्पल था इट यूजेस द डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। तो अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखोगे तो इट इनहेंसेस योर आंसर्स वेरी वेल। So this is the tip from my side. All the best for your exam, and if you like it, comment below, and if you have any doubt, feel free to reach out to me. Thank you.